क्लास है आपका 11th, क्लास कौन सा है? 11th का है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं हम लोग। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, विच ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। कौन जो है आपका सेट्स होगा और आंसर को भी जस्टिफाई साथ में आपको करना है आंसर, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या दिया हुआ है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ, ये है आपका क्वेश्चन। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर्स बिगिनिंग बिगिनिंग विथ लेटर जे, ये आपका क्वेश्चन है। अब ये सीट है या नहीं है वो आपको देखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में तो देख लिया कि क्वेश्चन ये लिखा हुआ है। अब आंसर हम लोग देखते हैं कि क्या होता है या नहीं। आंसर आपका क्या होगा वो देखिए। आंसर आपका ये होगा कि द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ इन ईयर बिगिनिंग विद द लेटर ऑफ जे इज वेल डिफाइंड। ये एक वेल डिफाइंड सीट है, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल कितने होते हैं मंथ? 12 मंथ होते हैं। मंथ कितने हैं आपके? 12 मंथ। बट जे लेटर से जो स्टार्ट होने वाले हैं वो भी तो एक जो है क्या बोलिए सेट ही है ना। क्या उससे चेंज हो जाएगा? जनवरी को आप चेंज कर लेंगे? नहीं ना, सभी के लिए वो सेम है। तो वो एक जो है कलेक्शन है, तो इसीलिए वो क्या है आपका वेल डिफाइंड है। वेल जो है डिफाइंड है, तो इसको लिखेंगे यस वेल डिफाइंड। क्या लिखेंगे हम लोग? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बिकॉज, कारण आपको देना था बिकॉज वन कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई अ मंथ दैट बिलोंग टू दिस कलेक्शन टू दिस कलेक्शन हेंस इट्स सेट। समझे? ये क्या है? सेट है। समझ गए होंगे आप लोग। आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है? सेकंड क्वेश्चन आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, सॉरी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 2 है ये। तो फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया हुआ है आपका, वो जो है आपका दिया हुआ है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। क्या दिया हुआ है? द कलेक्शन ऑफ द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, ठीक है। अब आप एक बात हमको बताइए सबसे पहले कि कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर, ठीक है, क्या किसी में एक टैलेंट है तो किसी में अलग टैलेंट होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ टैलेंटेड होते हैं। क्या ये सभी को सेम होता है? सभी का सेम? तो हम तो क्या बोले कलेक्शन ऑफ सेम होना चाहिए, तब जाके हम सेट मानेंगे। तो सभी के लिए तो ये डिफरेंट हो गया, तो इसको हम सेट नहीं मानेंगे। तो यहाँ लिखेंगे नॉट वेल डिफाइंड। क्या हम लोग आंसर में डालेंगे? नॉट वेल डिफाइंड, क्योंकि सभी के लिए जैसे टैलेंट सेम नहीं होता है, इसीलिए हम लिखेंगे नॉट वेल डिफाइंड, सॉरी नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन बिकॉज, क्यों? बिकॉज रीजन दीजिए, बिकॉज द criteria for determining from person to person, vary from person to person होता है। determining a writer's talented may vary from person to person। हर पर्सन में टैलेंटेड होता है, इसको सेट नहीं बोलेंगे, पर्सन टू पर्सन। तो ये हो गया नॉट अ सेट लिख दीजिए इसको, नॉट अ सेट, ये सेट नहीं है। चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको? सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसको हम लोग सबसे पहले देखेंगे, समझ गए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है द कलेक्शन ऑफ थर्ड क्वेश्चन है ये आपका। कौन सा क्वेश्चन है? थर्ड क्वेश्चन। फर्स्ट का ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। तो थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। क्या ये सेट होगा? आप ही बताइए। क्या सभी के लिए जैसे 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन होते हैं? बेस्ट बोला गया है, क्या बोला गया? बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। नहीं, ये जैसे वेल डिफाइंड नहीं है आपका, वेल डिफाइंड नहीं है। तो आंसर हम लोग क्या डालेंगे? नो, वेल डिफाइंड आपका नहीं है ये आपका वेल डिफाइंड नहीं है। तो हम लोग बोलेंगे कि नहीं, नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन बिकॉज रीजन क्या है आपका? बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर determining a batsman talented may vary from person to person। क्या होता है? पर्सन टू पर्सन, क्योंकि हर पर्सन में जो है अलग अलग टैलेंटेड होते हैं, तो ये एक साथ वैरी नहीं कर पा रहा है, तो ये भी जो है क्या हो जाएगा? हेंस इट इज नॉट अ सेट।
नॉट अ सेट, लिख लिए, यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन के ऊपर में आते हैं। फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन कौन सा है? फोर्थ क्वेश्चन में आएंगे तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला हुआ है? 4 नंबर क्वेश्चन में द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज ऑन योर क्लास, योर बोल रहा है, ऑन योर क्लास, समझे? क्या ये सेट होगा? यस या नो बताइए। अगर होता है तो क्यों होता है? अब देखिए वेल डिफाइंड, क्यों वेल डिफाइंड है? हाँ है सेट, क्यों? वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड कलेक्शन बिकॉज बिकॉज यू कैन, डेफिनेटली, because definitely a boy who belongs to this collection hence, ठीक है, क्योंकि वो अपना क्लास में जो है बॉयज के बारे में बात कर रहा है, इसीलिए तो वहां पे जितने बॉयज होंगे वही काउंट होंगे, तो कलेक्शन, तो हेंस लिखेंगे, हेंस दिस कलेक्शन इज अ सेट, हेंस दिस कलेक्शन इज अ सेट। समझ में आया? चलिए अगले वाले क्वेश्चन के ऊपर में आते हैं। अगला 5 नंबर में क्या दिया हुआ है? 5 नंबर में दिया हुआ है कि द कलेक्शन ऑफ नोबल रिटेन द कलेक्शन ऑफ नोवल novels written by द राइटर, कौन सा राइटर का है? मुंशी प्रेमचंद, प्रेमचंद, समझ गए होंगे। अब इनके बारे में जानना है हम लोग को, तो क्या करेंगे, क्या आप ही बताइए। मुंशी प्रेमचंद द्वारा, क्या बोला गया? मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई जो है नोवेल्स हैं, क्या वो जैसे कलेक्शन हो सकते हैं? हाँ, सबसे जो टॉप में होंगे उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ, तो वो तो उन्हीं के द्वारा लिखा गया ना, तो वो तो वेल डिफाइंड होगा ही, तो हम लोग बोलेंगे यस वेल डिफाइंड। हाँ है सेट, ये डिफाइंड, बिकॉज, कारण क्या है उनका? बिकॉज वन कैन डेफिनेटली वन कैन डेफिनेटली वन कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई a book that belongs to this collection, it's a set, इट इज अ सेट, वेल डिफाइन है तो सेट तो होगा ही, तो ये था आपका आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ उसके बारे में हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 7 नंबर में आइए। 7 नंबर, फर्स्ट का ये 7 नंबर है, फर्स्ट का 7 नंबर में क्या दिया हुआ है? द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, क्या सेट है? देखिए तो, द कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स ऑल इवन इंटीजर्स, समझ गए? चलिए आंसर हम लोग देखते हैं, है या नहीं है भाई? क्या सभी इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स क्या सेट हो सकते हैं? बोलिए। यस, तो ये वेल डिफाइंड है। यस, वेल डिफाइंड, बिकॉज, क्यों है? बिकॉज वन कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई एन इंटीजर्स that belongs to the collections, hence ब्रैकेट में लिख देंगे, hence it is set, ये सेट है, समझ गए? अगला क्वेश्चन के ऊपर में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। 8 में बोला हुआ है आपका कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल है, ये कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स। चलिए इसका आंसर क्या होगा वो हम लोग देखेंगे, होगा या नहीं होगा। सेट बोला गया कि अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, नॉट वेल डिफाइंड। नॉट क्या सभी जो ऐसे होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड, ठीक है। बिकॉज द क्राइटेरिया, क्यों नहीं होता है भाई? बिकॉज क्राइटेरिया क्या है? बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द डेंजरस द डेंजरस ऑफ एन एनिमल्स कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। क्या बोलेंगे? पर्सन टू पर्सन, समझ गए होंगे? पर्सन टू पर्सन, कोई दिक्कत है ना? क्यों? क्योंकि जैसा मेरे लिए भी कुछ एनिमल्स डेंजरस हो सकते हैं, आपके लिए भी हो सकते हैं, तो इसीलिए इसको हम वेरीफाइड नहीं बोले। पर्सन टू पर्सन, नॉट अ सेट, यहाँ लिख लीजिए नॉट अ सेट, ये सेट नहीं है। चलिए अगला आते हैं हम लोग 9 नंबर में आ जाते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है आपका वो देखेंगे। 9 नंबर में बोला हुआ है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर
इन दिस चैप्टर। समझ गए? आंसर में हम लोग क्या डालेंगे वो देखिए, क्या कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, सिर्फ इस चैप्टर का, ठीक है। क्या क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का एक सेट, मतलब कहने का मतलब है कि सिर्फ इसी चैप्टर का क्वेश्चन जो कि हम लोग कलेक्ट करके रखे हैं, ठीक है। तो हाँ है ना, बस इसी चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में, तो है सेट। तो लिखेंगे वेल डिफाइंड, तो लिखेंगे वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड बिकॉज एक ही चैप्टर के बारे में बोल रहे हैं, बिकॉज वन कैन, वन कैन आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई क्वेश्चन दैट बिलोंग्स, दैट बिलोंग्स टू दिस चैप्टर, ठीक है। सिर्फ वही चैप्टर से जैसे बिलोंग्स कर रहा है। समझ में आया? तो इसीलिए ये सेट है, हेंस इट इज सेट। क्या है? सेट है। समझ में आ गया होगा? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है वो हम लोग को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड आ रहे हैं, सेकंड के ऊपर में। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है लेट, लेट ए इज इक्वल टू दिया हुआ है आपका 1 2 3 4 और अगला दिया हुआ है 5 और 6, ठीक है। ये जो है इंसर्ट किया हुआ है, इंसर्ट, इंसर्ट, इंसर्ट द अप्रोप्राइट, द अप्रोप्राइट, अप्रोप्राइट सिंबल, सिंबल्स, ठीक है, सिंबल्स बिलोंग्स एंड नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू इन दी ब्लैंक्स, ठीक है। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो ब्लैंक्स में आपको बिलोंग्स टू होगा या नहीं बिलोंग्स टू होगा। तो सबसे पहले हम इसके बारे में आपको बता देंगे बिलोंग्स टू क्या है और नॉट बिलोंग्स टू क्या होता है, उसके बारे में आपको जान लेना है, उसके बाद आप बनाइएगा, ठीक है। क्योंकि अगर जैसे आपको ज्यादा जानना है तो आप लोग जैसे सबसे इस चैप्टर को पढ़ने से पहले जो इंट्रोडक्शन जरूर देखिएगा कि बिलोंग्स टू क्या है और नॉट बिलोंग्स टू क्या है, उसके बाद आपको ये अच्छे से चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 5 ए सेट है आपका। सेकंड नंबर में क्या दिया हुआ है आपके पास 8 सेट, ब्लैंक्स दिया हुआ है ये आपके पास। अगला 0 ए, ठीक है। अगला क्या दिया हुआ है आपके पास, थर्ड नंबर दिया हुआ है क्या, सॉरी फोर्थ नंबर क्या दिया हुआ है आपके पास, फोर्थ नंबर दिया हुआ है 4 ए। फिफ्थ नंबर क्या दिया हुआ है आपके पास 2 ए, ठीक है। फोर्थ नंबर क्या दिया, सिक्स नंबर क्या दिया हुआ है आपके पास 10 ए। अब हम आपको थोड़ा सा हिंट देना चाहेंगे, वो ध्यान से सुनिएगा। ये क्वेश्चन में एक बात बताइए आप कि ये एक सेट है, ये सेट आप ही लोग बताइएगा, ये सेट है ए 1 2 3 4 5 और एक 6। सुनिएगा, बोला कि ए सेट में क्या 5 बिलोंग्स कर रहा है। इस बिलोंग्स का मतलब होता है क्या इसमें मिल रहा है, बिलोंग्स का मतलब ये जो ऐसे ये बिलोंग्स, बिलोंग्स का मतलब हो गया क्या ये सेट में मिल रहा है, मिल रहा है, ये मिल रहा है। बोलिए, कहने का मतलब हम पूछे कि 5 जो है ये जो गिवन सेट है उसमें मिल रहा है, हाँ मिल रहा है ना, एक नंबर है उसमें 5 मतलब उसमें है, तो इसको जैसे सिंबल किसी चीज से देना है बिलोंग्स टू में। अब हम बोले कि 10 जो है ये वाला सेट जो गिवन दिया हुआ है क्वेश्चन में उसमें है कहीं पे नंबर 10 तो नहीं है, तो इस जगह पे आपको सिर्फ सेट ये बिलोंग्स टू का साइन है, किसी चीज का साइन है बिलोंग्स का साइन है, ठीक है। या ग्रीक्स में क्या बोलते हैं एप्सिलॉन बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग एप्सिलॉन्स बोलते थे इसको, ठीक है। बट आप बिलोंग्स बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, समझ गए होंगे। तो अब बताइए 10 है तो 10 नहीं है इस सेट में, तो इसको नॉट बिलोंग्स टू ऐसे ई लिख के आपको काट देना है, समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए आगे आते हैं हम लोग, आगे आएंगे इस जगह पे। आप बताइए इस प्लेस पे हमारा 5 जो है सेट में है कि नहीं है ना, आप बिलोंग्स टू का साइन डाल दीजिए, ऐसे हो गया, एक आंसर मिल गया। 8 देखिए तो 8 है नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू इतना आसान है। 0 है, 0 है इस सेट्स में, बताइए नंबर स्टार्ट कहां से हुआ था, 0 से ही तो होता है, तो हम मानेंगे 0 है, हाँ इट मींस वैसे ये बिलोंग्स कर रहा है। ये मत ढूंढने लगेगा कि 0 कहां लिखा हुआ है, ठीक है। अब 4 बिलोंग्स कर रहा है, यस 4 बिलोंग्स कर रहा है, 4 है उसमें, 2 है, यस है, 10 है नहीं है, तो ये जो है आपका नहीं हो जाएगा। समझ में आ गया होगा? चलिए इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन आ गया होगा, उम्मीद है आप लोगों को कुछ ना कुछ जरूर समझ में आया होगा। हम थोड़ा सा रोस्टर फॉर्म का जो है हिंट दे देंगे, उसके बाद जो है आपको आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन के ऊपर में। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट दी फॉलोइंग, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। ये वीडियो देखने से पहले आपको जरूर देखना होगा इंट्रोडक्शन, रोस्टर फॉर्म क्या होता है उसका डिफिनेशन वो मैं पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, उसे जरूर देखिएगा, लिंक बायो में आपको मिल जाएगा। फॉर्म फर्स्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर ए कोई सेट है, फर्स्ट क्वेश्चन है ये कोई सेट है जिसमें दिया हुआ है x such that x is an integers, is an integers, समझ गया, is an integers and -3 लेस देन x, लेस देन x इज लेस देन 7, ये दिया हुआ है, समझे। इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। आइए हम लोग कैसे चेंज करेंगे उसको देखते हैं। सबसे पहले आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, बोलता है कि इंटीजर, सबसे फर्स्ट आपको देखना है कि वो बोल क्या रहा है, क्या बोलता है कि -3 से बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा होना चाहिए। हम लिखेंगे द एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट, एलिमेंट ऑफ दिस सेट्स, एलिमेंट ऑफ दिस सेट्स आर -2 -1। देखिए -3 के पीछे कौन कौन है, -2 है, -1 है और एक 0 भी है। चलिए -3 के आगे कौन कौन है, 1 2 और आपका कौन है 3, 7 से पीछे बोला है तो एक आपका 4 भी हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा 5 भी हो जाएगा, एंड एक जैसे क्या हो जाएगा एक 6 लास्ट बचेगा, समझ गए। अगला ओनली, ओनली समझ गए होंगे। अगला देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर, देयरफॉर, देयरफॉर द गिवन सेट, देयरफॉर द गिवन सेट, गिवन सेट कैन बी इन रोस्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म में चेंज कर लिया हम लोग, रोस्टर फॉर्म में। आ गया होगा आप लोगों को समझ में, रोस्टर फॉर्म्स, ठीक है।
कौन कौन सा सेट में हम लोग लाए हैं वो ध्यान दीजिए, तो उसको भी आंसर में हम लोग मेंशन करेंगे। सेट में क्या क्या मिल गया हमको, -2 मिला, -1 मिला, 0 मिला आपको, 1 मिला, 2 मिला, 3 4 5 एंड एक आपको 6 मिला। आ गया रोस्टर फॉर्म, यही तो है मेरा रोस्टर फॉर्म, समझ गए होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको देखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है सेकंड नंबर क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है, सेकंड नंबर आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा हुआ है कि बी कोई सेट है जिसमें एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, इज अ टू नेचुरल नंबर, इज एन नेचुरल नंबर, इज एन नेचुरल नंबर, इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, लेस देन क्या दिया हुआ है 6, बी इज इक्वल टू, अब सबसे पहले यह ध्यान देंगे क्या बोलता है कि लेस देन 6 से पीछे वाले नंबर के बारे में पूछा है, तो हम डायरेक्ट आंसर में नहीं लिख लेंगे, कौन सा सेट में होगा, रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 1 2 3 और 4 और क्या हो जाएगा आपके पास 5, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए होंगे। तो ये आपका आंसर है 1 2 3, एक मिनट फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं आपको, इसका आंसर आप लोग डायरेक्ट लिख लेंगे, क्या लिखेंगे आंसर में, क्योंकि 6 से पीछे का नंबर बोला हुआ है, तो आप क्या लिखेंगे 1 2 3 4 और एक 5, कौन सा सेट है, तो बी का सेट है, हो गया, यही आंसर था। चलिए अगला वाला में जो है हम लोग आएंगे, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, थर्ड नंबर को देखिए, थर्ड नंबर में बोला है कि सी कोई सेट है, सी कोई सेट है, एक्स सच दैट एक्स इज अ टू डिजिट नेचुरल नंबर, टू डिजिट, दो डिजिट वाला नेचुरल नंबर, टू डिजिट नेचुरल नंबर, टू डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, समझिए, सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, ये बोला गया। आपको इसको किस फॉर्म में चेंज करना है, रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है, तो आइए देखते हैं कैसे चेंज करेंगे। क्या बोलता है, 2 डिजिट का नंबर हो सच दैट द सम ऑफ, उसके सम, 2 डिजिट का ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि उसका जोड़ने के बाद जैसे क्या है आपका 8 आए, तो देखिए कौन कौन से नंबर होंगे, द एलिमेंट ऑफ सेट इज ओनली, द एलिमेंट ऑफ सेट लिखेंगे, द एलिमेंट्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेट आर, देखिए कौन कौन नंबर होंगे, सेट किसका है, सी का, 1 और 7, देखिए 17 में 1 और 7 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, दूसरा 2 और 6 को ऐड करेंगे, थर्ड को क्या ऐड करेंगे 3 5 को, फिर अगला 44 को करेंगे, अगला किसको करेंगे हम लोग 53 को करेंगे, अगला 62 को करेंगे तभी 8 आएगा, 5 3 8 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा आपका, 7 1 भी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, अगला 8 और 0 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यही तो मेरा रोस्टर फॉर्म है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है क्या दिया हुआ है 5 नंबर में, हम लोग आते हैं 5 नंबर में क्या दिया हुआ है, देखिए 5 नंबर में है कि कोई ई सेट है आपका दिया हुआ, ई सेट में लिखा हुआ है कि द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर एक्स सच दैट एक्स द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ये भूलना नहीं आपको, ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स विच इज डिवीजन ऑफ 60, ऑफ 60 बोल दिया ना तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, एकदम आसान तरीका हम आपको बताते हैं, क्या करना है 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दीजिए, 2 3 बार में आ गया, कितने बार में आएगा 15 टाइम्स में आ गया, ये आपका 3 5 कितना हो गया 15 और अगला हो गया 5 1 5, ये सभी को लिख दीजिए, ये का जो सेट होगा 16 का डिविजिबल कौन कौन हो गया 2 हो गया, रिपीटेड नहीं करना है, रोस्टर फॉर्म में इंट्रोडक्शन जरूर देखिएगा, रिपीट नहीं करना है, ये दो बार रिपीट किया तो आपको एक ही बार लिखना है, 3 हो गया और 5 हो गया, यही आपका जैसे क्या हो गया, ये आपका रोस्टर फॉर्म में चेंज हो गया, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 6 बोला है कि एफ कोई सेट है आपका, एफ सेट है, उसमें लिखा हुआ है कि द सेट ऑफ लेटर, ठीक है, द सेट ऑफ लेटर वर्ड कौन सा है, बेटर, देखिए हम क्या बोले थे कि रिपीटेड नहीं करना चाहिए, हम ये बोले थे कि आपको रिपीट नहीं करना चाहिए, तो रिपीट जो है इसमें कौन कौन कर गया है आपका रिपीट, वो देखिए जो रिपीट किया है उसको लीव कर देना है, तो रिपीट वाला को लीव करेंगे, एफ एक सेट है, आंसर आपका ये है, तो एफ कोई सेट है, तो सेट में आप क्या करेंगे, बी जो है रिपीटेड है, बी क्या है आपका, बी क्या है बोलिए, बी जो है क्या है सिंगल है, तो बी का बी छोड़ देंगे, ई जो है रिपीटेड है तो एक सिंगल ही लिख देंगे, ठीक है, टी जो है आपका रिपीटेड है तो एक सिंगल लिखेंगे, और आर, तो यही तो हो गया मेरा रोस्टर फॉर्म, समझ में आ गया होगा। अब अगले आएंगे हम लोग, एक क्वेश्चन और है जो कि 5 नंबर है आपका, वो 5 नंबर आप लोग देखेंगे, सबसे पहले 5 नंबर पे हम लोग आते हैं, ठीक है, 5 नंबर में आपका दिया हुआ है कि ई, ठीक है, ई द सेट ऑफ ऑल लेटर, लिखा हुआ है आपका कि द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड, कौन से वर्ड है भाई, ट्रिग्नोमेट्री, कौन से वर्ड है एक बार देख लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री, समझ गया, रोस्टर फॉर्म में रिपीट नहीं करना चाहिए, तो हम लोग कैसे चेंज करेंगे वो देखिए, आंसर क्या लिखेंगे, ई कोई सेट है, टी जो है मेरा इसमें वॉवेल भी है ना, वॉवेल आया हुआ है 12 लेटर का है, तो इसमें जो है वॉवेल को जो रिपीटेड किया है उसको छोड़ देना है हम लोगों को, तो टी हो जाएगा आपका, आर हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है, जी हो जाएगा, ओ हो जाएगा, एन हो जाएगा, ई हो जाएगा आपका और वाई हो जाएगा, देखिए इसमें रिपीटेड नहीं किए हैं हम, उसमें रिपीटेड वाले को सिर्फ सिंगल लिखना है, तो यही तो हुआ आपका जो है रोस्टर फॉर्म, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में हम लोग सेट बिल्डर देखेंगे, क्या देखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म देखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म को हम लोग देखते हैं। अगला, राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म, कौन से फॉर्म में देखना हम लोगों को, सेट बिल्डर फॉर्म में देखना है। चलिए आते हैं क्वेश्चन के ऊपर में, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 नंबर में क्या लिखा हुआ है, 4 नंबर आपका जो है क्वेश्चन
4 नंबर में राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म में, जैसे आपको चेंज करना है इसको। आइए हम लोग चेंज करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। सबसे पहले नंबर को जरूर ध्यान देना, 3, 6, 9 और 12। तो 3, 6, 9 और 12 है क्या? तो ये जो है हम लोग सबसे पहला जो है रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं, जिस चीज़ों का सेट है उसका कोई सेट का आप नाम दे दीजिए। तो सपोज कीजिए सेट का नाम तो यहाँ है नहीं क्वेश्चन में, तो जैसे एज इट इज लिखिए, फिर एक्स एच जेड का साइन लगाइए और नोटिस कीजिए कि ये नंबर किस फॉर्म में जा रहा है। देखिए 3 2 6, 3 3 9, मतलब जो है एन का टर्म जो है बढ़ते चला जा रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि इसमें 2 के पावर n है, क्या है 2 टू दी पावर n, इट मीन सॉरी 2 टू दी पावर n नहीं है आपका, इस फॉर्म में क्या है 3 2 6, 3 3 9, मतलब बढ़ते चला जा रहा है। तो 3n होगा यहाँ पे, मतलब n का वैल्यू 1 रखेंगे, इट मीन 3 × 1 करेंगे तो 3 आएगा, फिर 3 × 2 करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, 3 × 3 करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। तो ये बढ़ता हुआ धीरे धीरे चला जा रहा है। तो ये फॉर्मेट में हम लोग करते चलेंगे, तो इसी को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। तो 3n हो गया, तो ये किस चीज़ में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n का वैल्यू जो भी डालेंगे वो कौन सा होगा, नेचुरल नंबर होगा, समझ गए। एंड क्या लिखेंगे हम, लास्ट कहाँ तक गया है 12 तक, तो इसको हम लिखेंगे कि 1 लेस देन n और लेस देन इक्वल टू 4। अब ऐसा क्यों लिखे वो भी ध्यान दीजिए, कैसे क्यों लिखे कि अगर हम 3 × 4 करते हैं तो क्या आ जाएगा 12, 12 है ना। देखिए 4 से वैल्यू रखिएगा नेचुरल नंबर का तो 12 आ जाएगा, मतलब 12 से नीचे वाले जो भी नंबर होंगे 1 से आगे और 12 से नीचे, तो इसके जगह पे हम लोग 4 रखें, मतलब जो लास्ट वाला नंबर है 12 के बराबर आ जा रहा है, इसलिए हम उसको 4 को लिए हुए हैं, समझ गए होंगे। तो हो गया आपका रोस्टर फॉर्म, तो यही आपका आंसर है, ये आपका क्या है आंसर है। चलिए सेकंड में हम लोग देखते हैं, सेकंड में नोटिस करना नंबर को, फिर से लिखेंगे एक सच दैट, ये लिखना मस्ट है और कर्ली ब्रैकेट आपको लगाना मस्ट है। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, इट मींस ये डबल होते जा रहा है, ये नोटिस कीजिए डबल होते चला जा रहा है, पावर इसका बढ़ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे 2n, क्या लिखेंगे हम लोग 2n इज इक्वल टू 2n, n बिलोंग्स टू किस में कर रहा है, नेचुरल नंबर में, लिख लेंगे नेचुरल नंबर में। अब आगे क्या डालेंगे, 1 इज लेस देन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 5। अब ये बोलिएगा 5 क्यों, क्योंकि 5 कितना हो जाएगा, देखिए 2 के पावर n है, तो 2 के पावर जैसे अगर आप 5 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 4, 4 2 8 और 8 2 16, 16 2 32, 32 आ गया ना, इसीलिए हम उसको 5 को लेके किए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अगला ये हो गया रोस्टर फॉर्म, समझ गए होंगे। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, अगला क्या दिया हुआ है 5 25 125 625, ये आई थिंक स्क्वायर चल रहा है, तो इसको नोटिस करना। सबसे पहले नंबर को नोटिस करेंगे, तो नंबर क्या है हम लोग लिखेंगे आंसर, इट कैन बी सीन दैट, इट कैन बी सीन दैट, इट कैन बी सीन दैट 5 इक्वल टू 5 है। देखिए अगला वाला में 5 का स्क्वायर किया क्या मिला 25, अगला वाला में 5 का क्यूब किया क्या मिला 125, अगला वाला में 5 टू द पावर 4 किया क्या मिला 625, ये बढ़ते चला जा रहा है। तो हम इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सच दैट लगाना आपको मस्ट है, फिर क्या लगाएंगे इज इक्वल टू 5 के पावर n, पावर देखिए चेंज हो रहा है नेचुरल नंबर का, ठीक है, लगा लिए, फिर n बिलोंग्स टू किस में करेगा, नेचुरल नंबर में, ठीक है। एंड क्या हो जाएगा आपका 1 इज लेस देन इक्वल टू n और लेस देन इज इक्वल टू 4, क्योंकि पावर 4 था, लगा लिया, ये आंसर हो गया आपका। अगला फोर्थ नंबर में आपका क्या दिया हुआ है 246, ये इस टाइप से बढ़ रहा है 246, इट मींस कैसे बढ़ रहा है, 1 का स्क्वायर कीजिए 1 होगा, 2 का स्क्वायर कीजिए क्या होगा, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका 4 होगा, बट अगला वाला में चला जा रहा है 6 तक पहुंच रहा है, तो इस टाइप से बढ़ते चला जा रहा है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, एक इवन नेचुरल नंबर है, क्या है, एक सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, खाली लिख देंगे इवन, क्योंकि आगे ये टर्म काम नहीं कर रहा है, पैटर्न नहीं काम कर रहा है, इवन नेचुरल नंबर, समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन में 149 दिया हुआ है, तो 149 आगे बढ़ते चला 100 तक जा रहा है, तो ये जो है स्क्वायरिंग हो रहा है, 1 का स्क्वायर 1, देखिए कैसे हम लोग आंसर लिखेंगे, 1 का स्क्वायर अगर करते हैं तो आपका 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा आपका 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करते हैं तो आपका क्या आएगा 9 आएगा, ऐसे ही बढ़ते चले जाएगा, इट मींस 10 तक जाएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे तो कहां तक पहुंचेगा 100, तो 100 पहुंच गए हम लोग। चलिए सबसे पहले लिखेंगे कैसे, तो सच दैट का साइन लगाएंगे, x सच दैट x इज इक्वल टू क्या, स्क्वायरिंग हो रहा है तो स्क्वायरिंग लगा लेंगे, n स्क्वायर किससे बिलोंग कर रहा है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, एंड 1 से छोटा, ठीक है, सॉरी n से लेस देन और इक्वल टू 1 है, और n से जो है लेस देन इक्वल टू कौन हो जाएगा 10, 10 से जो है लेस देन इक्वल टू n है, और n से लेस देन इक्वल टू जो है कौन है 1 है, तो ये जो है आपका जो है क्या हो गया, ये आपका रोस्टर फॉर्म में चेंज हो गया। आइए हम लोग जो है 5th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, इसमें जितने भी सेट जो दिया हुआ है इसमें कितने एलिमेंट होंगे उसको आपको लिस्ट करना है, वो आप कैसे करेंगे वो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले वो कैसे करना है, लिखेंगे हम लोग, ये बोला हुआ नेचुरल नंबर एंड ओड नेचुरल नंबर, अब कितना होगा वो मुझे नहीं पता, तो सबसे पहले हम लोग जैसे चेंज क्या कर लेंगे, जो सेट में दिया हुआ है उसको चेंज करेंगे, तो ए सेट है, ठीक है, नेचुरल नंबर का क्या क्या दिया हुआ है, ओड नेचुरल नंबर, तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं 1 3 5 7 9, ये कहां तक जाएगा वो मुझे नहीं पता, बस हो गया आंसर, इतना ही तो करना था। अगला बी का कोई सेट है, इसमें भी कुछ लिखा हुआ है, x such that x is an integer 1/2 और x less than 9/2 दिया हुआ है, तो इसको आप लोग कैसे लिखेंगे, x such that x is an integer क्या दिया हुआ है 1/2, ठीक है, 1/2 लेस देन x से, तो इसको लिख लेंगे x such that 9/2, ठीक है, ये तो क्वेश्चन था। अब देखिए इसमें जो हम लोग चेंज करेंगे, इट कैन बी, यहाँ पे लिखेंगे इट कैन बी सीन दैट सॉरी ये माइनस था, क्वेश्चन में आपका माइनस था, ठीक है, -1/2 से लेके चला था, तो -1/2, अगर -1/2 को जैसे आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -0.5 मिलेगा, -0.5 मिलेगा ना, एंड जैसे ही 9/2 को अगर डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 4.5 मिलेगा, समझ गए। तो आप इसको क्या करेंगे, -0.5 है तो इसको नहीं लिख लेंगे, 0 1 2 3 4.5 तक जाना है आपको, 3 हो गया 4 हो गया 5, ऐसे पहुंच गए हम लोग। तो बस यही तो करना था, समझ में आ गया होगा, है ना, बस डिवाइड करके आपको लिख देना है, ये दोनों नंबर को, इसको और इसको आपको डिवाइड करके लिख देना उसके बीच का नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, सी नंबर में आपको दिया हुआ है कि x such that x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको लिखना है इट कैन बी सीन दैट, इट कैन बी सीन दैट है ना, सीन दैट -1/2, सॉरी इट कैन बी सीन दैट
सीन दैट किसको बोला हुआ है एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 के बराबर बोला हुआ है। तो क्या हम लोग कर लेंगे, एक बार -1 को रख के देखते हैं। -1 को रखेंगे तो क्या मिल जाएगा आपके पास 1 मिलेगा, और 1 से जो है लेस देन इक्वल टू क्या है 4 दिया हुआ है। अगर आप -2 को रखते हैं तो क्या मिल जाएगा आपके पास, ये 4 मिल जाएगा, मिलेगा ना 4। अगर आप -3 को रख लेते हैं तो क्या मिलेगा आपको, फिर से जो है 9 मिल जाएगा, मिल जाएगा आपको। मतलब 9 भी जो है लेस देन क्या हो जाएगा, 9 जो है किससे बड़ा है, 4 से बड़ा है, और ये जो है 4 आपको मिल ही चुका है ना। अगला जो है हम और कुछ रख सकते हैं, 0 को रख के आप चेक कर सकते हैं, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो 0 जो है क्या है 4 से छोटा है। अगला पॉइंट में हम लोग आते हैं, 1 को आप रखिए पॉजिटिव नंबर को रख के देखिए, तो पॉजिटिव को रखिएगा तो 1, 2 को रखिएगा तो आपके पास 4 आ जाएगा, ठीक है। जैसे 3 को रखेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो 9 क्या हो गया, बड़ा हो गया, ये बराबर हो गया, ये छोटा हो गया, समझे। ये आपका क्या हो गया, छोटा हो गया। अब इसको इसी फॉर्मेट में हम लोग लिख देंगे, तो आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा वो देखिए। सी का जो है सेट होगा, कौन कौन सा आंसर है, एक बार -2 रखे, एक बार -1 करके देखे, एक बार 0 रख के देखे, एक बार 1 को रख के देखे, एक बार 2 को रख के देखे। यही रखे थे ना, 3 तो बड़ा हो जा रहा है ना, 4 ही तक हमको जाना था, तो ये आपका आंसर हो गया। एक बार रख के आपको शो करना होगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, ई का कोई सेट दिया हुआ है, बोलता है लेटर ऑफ लोयल, लोयल दिया हुआ है, लोयल। तो लोयल को जैसे आपको किस फॉर्म में करना है, तो लोयल जो दिया हुआ है तो उसको हम लोग जैसे क्या लिखेंगे, लोयल, क्योंकि ये ऑलरेडी है तो डायरेक्ट हम इसको ना लिखते, लो या और ल, ठीक है, लोयल हो गया, कॉमा दे दी, चेंज तो हो गया, बस इतना ही करना था आपको। सेट बिल्डर रोस्टर में दिया हुआ, सेट बिल्डर में चेंज करना था, तो जो कि कर दिया हम। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 5 नंबर में। 5 नंबर क्या दिया हुआ है कि कोई ये सेट दिया हुआ है, कोई सेट दिया हुआ है जिसमें बोला हुआ है कि एक्स दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग अ 31 डेज, नॉट हैविंग अ 31 डेज, समझ में आया, बोलिए नॉट हैविंग अ 31 डेज। तो इसको जो है हम लोग फॉर्मेट में चेंज कर लेंगे। तो ये जो है आपका होमवर्क है, ये आप बना लीजिएगा। बोलता है कि ऐसा कोई मंथ है जिसमें नॉट हैविंग अ 31 डेज, तो कितने होंगे उसको आप लिख देना, हो गया। अगला जो है एफ कोई जो है आपका क्या दिया हुआ है, कोई रोस्टर फॉर्म में है, कुछ नंबर्स दिए होंगे कांस्टेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट, विच प्रोसीड ऑफ के दिया हुआ है आपका। तो ये भी जो है आप लोग बनाइएगा प्रोसीड ऑफ के बारे में कांस्टेंट, अगर नहीं बनेगा तो जैसे कमेंट कीजिएगा, हम बता देंगे आप लोग, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्या दिया, मैच दी फॉलोइंग। मैच दी फॉलोइंग देखिए ये आसान है। मैच दी फॉलोइंग में क्या हो जाएगा आपका, वो 1 2 3 4, ये क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4 एक नेचुरल नंबर है, लाइनिंग से चल रहा है। तो 1 2 कहाँ है नेचुरल नंबर, जो कि 6 डिवाइजर ऑफ 6 है। 6 को कौन डिवाइड करेगा, 1 जो है 6 को डिवाइड कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 3 भी। तो आगे ना आंसर ये हो गया सी नंबर। 2 3 क्या है आपका, 2 3 वाला जो है क्या है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर क्या होगा, जो कि 6 को डिवाइड करेगा, तो 2 जो है 6 को भी करेगा, 3 भी जो है 6 को करेगा। तो अगला मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स वाला तो कहीं पे लिखा हुआ है, तो ये मैथमेटिक्स का हो गया, लेटर के लिए रिपीटेड नहीं है। अगला ये 1357 वाला, 1357 का लास्ट कौन बच गया आपके पास, बी नंबर बच गया। तो यही आपका आंसर था। समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा या कुछ छूट गया होगा तो आप जैसे कमेंट जरूर कीजिएगा।